कैसी चल रही है पढ़ाई? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखें आज आप कितने घंटे पढ़े और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, सो दैट मैं आपको ये देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं। तो बात करते हैं, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है 9 दिसंबर को। तो इसमें कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं, उन पे बात करते हैं और समझते हैं उन चेंजेस में आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के क्या इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। ये आपके मार्क्स पर भी इम्पैक्ट करेगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं, टू दी पॉइंट बात करके वीडियो को तुरंत खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपके टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहूँगा कि आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक शिफ्ट ना करें, आपके लिए एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अपडेट भी रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल अपडेट वीडियो ही देखते रहो। किसी ने कुछ भी वीडियो बना रखे हैं जो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस उन्होंने सीबीएसई बिगेस्ट अपडेट और गलत थंबनेल लगा करके वीडियोस बना दिए हैं। ऐसे मिसलीड जो वीडियोस हैं उन पर आपको फोकस नहीं करना है, केवल उन्हीं टीचर्स के वीडियोस देखना है जो ट्रस्टेड है। उसी तरीके से मैं ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, आप भी चाहें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या बिगेस्ट अपडेट है, क्या जिसको लेकर के कई सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से परेशान हैं। क्लियरिफाई करता हूँ। सबसे पहला सिंपल सी बात यह है, जब सैम्पल पेपर आप लोगों ने देखे ही होंगे, सैम्पल पेपर में इस बार साइंस के सैम्पल पेपर में या फिर सोशल साइंस के सैम्पल पेपर में उन्होंने सेक्शन में डिवाइड किया है। आज से पहले क्या होता था कि सीबीएसई जो साइंस का एग्ज़ाम होता था उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो अलग अलग नहीं लेता था। अब उन्होंने साफ लिखा है कि जो सैम्पल पेपर होंगे उसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए बायो का होगा, सेक्शन बी केमिस्ट्री का होगा और सेक्शन डी फिजिक्स का होगा। इसी तरीके से सोशल में 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है समझते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है, स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर की इन द 3 सेक्शन इन साइंस एंड 4 सेक्शन इन सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर। देखो, आपको अपनी जो आंसर की होगी उसको डिवाइड करना होगा साइंस के 3 सेक्शन में और सोशल साइंस के 4 सेक्शन में। रिप्लाईज ऑफ द क्वेश्चंस रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाई फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली, यानी जो आपने सेक्शन डिवाइड किए हैं उन्हीं में आंसर लिखना होगा। तो इसका मतलब क्या समझिएगा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम नोट हॉल में आपने सेक्शन ए लिखा है, तो सेक्शन ए में केवल सेक्शन ए के ही आंसर होंगे, बस। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था, आप कॉपी में कहीं भी आंसर लिख देते थे, वो आपका कंसीडर किया जाता था। अब सेक्शन ए, आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन वो सेक्शन ए में ही होना चाहिए। तो सर एज ए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, सिंपल सा तरीका है, सेक्शन ए मेंशन कीजिएगा जहां आपको बायोलॉजी लिखना है और वो सेक्शन ए के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद सेक्शन न्यू पेज से सेक्शन बी को मेंशन कीजिएगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सेकेंड लाइन में ऐसा लिखा भी है, रिप्लाई ऑफ द सेक्शंस शुड नॉट बी रिटन इन और मिक्स्ड एनी अदर सेक्शन। कोई भी जो आंसर है वो आपको मिक्स्ड या किसी दूसरे सेक्शन में नहीं लिखना है। और इन केस इफ रिप्लाई आर द मिक्स्ड दोज विल नॉट बी इवेल्युएट, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। यानी जो भी अगर आपने मिक्स किया है तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और पहले क्या होता था, इसका रीचेक में जब आप करते थे तो वहां आपके मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन अब उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द एड्रेसिंग इवन ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशंस प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर। ये तब भी आंसर ऐड नहीं किए जाएंगे जब आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, उसके बाद भी ऐड नहीं किए जाएंगे। तो साइंस और सोशल साइंस के एग्जाम में आपको करना सिंपल सा ये है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सिंपल सा ये करना है कि साइंस में आपको 3 सेक्शन, जो बायो हैं वो बायो के आंसर बायो के सेक्शन में, फिजिक्स के आंसर हैं फिजिक्स के सेक्शन में, और जो केमिस्ट्री के सेक्शन है वो केमिस्ट्री के सेक्शन में ही लिखना है। इसी तरीके से सोशल के जो 4 सेक्शन हैं उनको सेक्शन वाइज लिखना है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए का आंसर आप सेक्शन बी में लिखो और सेक्शन बी का आंसर सेक्शन डी में लिखो। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, और जब भी आप आंसर लिखें तो सारे आंसर कोशिश करें एक ही सेक्शन में लिखने की कोशिश करें। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता होगा वो मिक्स कर देंगे और जिससे क्या होगा, उनके मार्क्स नहीं मिलेगा, बेशक आपका आंसर करेक्ट क्यों ना हो। इसीलिए ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट उनको पता चले। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये 9 दिसंबर को आया है, चाहें तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मेरे टेलीग्राम से भी
जा कर के आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिएगा। जो भी ऐसे अपडेट होंगे उसके लिए मैं लाता रहूँगा, और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।